नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देव क्लासेस एजुकेशन पर। मैं हरदेव शंकर आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आज ये बहुत दिनों के बाद वीडियो है, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये यूपीएससी 2021 की परीक्षा हुई थी, उसकी मेरिट कितनी जा सकती है और आंसर की कब तक आएगी और आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा और जो डीवीपीएसटी जो कब तक हो जाएगा, जो टेस्ट होंगे और रनिंग कब तक हो जाएगी। तो ये परीक्षा आपकी 3 फेजों में हुई थी। 3 फेज जो 3 फेज में कंप्लीट हुई है, उस परीक्षा के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि देखो आज के जो परीक्षा की मेरिट कितनी जा सकती है, यूपीएससी 2021 के बारे में जानकारी है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एग्जाम में कितनी प्रोसेस है और कितना क्या है। तो देखिए, अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानसिक जो परीक्षण है वो आपको सबसे पहले होगा। मतलब टेस्ट के बाद आंसर की आएगी, आंसर की के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद सबसे पहले क्या हो जाएगा, आपका अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा हो जाएगी, डीवी या पीएसटी हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका फिजिकल। फिजिकल होगा आपका, इसमें रनिंग वगैरह आपकी आ जाएगी और अंतिम मेरिट सूची जो होगी, अंतिम फाइनल मेरिट होगी, वो आपकी फिर लागू हो जाएगी। फिर उसके बाद जो चयनित छात्र होंगे उनकी क्या होगा, उनका मेडिकल होगा, उनका मेडिकल होगा। फिर उसके बाद उनको ट्रेनिंग पे जैसे भी होगा उनको भेज दिया जाएगा या स्टार उनको मिल जाएंगे। अब चलते हैं इसके बाद जो आज की न्यूज आई है, आज के पेपर में आई है कि दरोगा जो भर्ती के संदर्भ में खबर आई है, जो दिसंबर के अंत तक परिणाम घोषित करने की तैयारी है। तो आज अखबार में एक में दिया हुआ है, अमर उजाला में दिया हुआ है कि जो परिणाम है वो दिसंबर के अंत तक आ जाएगा। तो दिसंबर के अंत तक जब परिणाम आएगा तो जो आंसर की होगी, आंसर की आज या कल में आपकी आ जाएगी, या तो आज आ जाएगी या कल आ जाएगी। मतलब 1-2 दिन में जो आंसर की है वो आपको मिल जाएगी। तो आंसर की भी आपको आजकल में मिल जाएगी। तो मतलब रिजल्ट जो आना है वो दिसंबर के लास्ट में आना है। तो रिजल्ट से पहले तो आपका आंसर की 1 दिन पहले देंगे नहीं, तो लगभग आपको अभी 1-2 दिन में आंसर की मिल जाएगी, क्योंकि इसमें संशोधन भी होते हैं। आप क्वेश्चन पे भी डालते हो कि क्वेश्चन ये गलत है हमारा, तो इस वजह से आपका आज या कल 2 दिन में आंसर की जारी हो जाएगी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश लखनऊ में, लखनऊ से एक खबर है। तो क्या कह रही है, प्रदेश पुलिस में दरोगा की 9,500 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया विधानसभा चुनाव से पूर्ण कराने की तैयारी, मतलब जो विधानसभा का जो चुनाव है उससे पहले कराने की तैयारी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने दिसंबर के अंत में परिणाम घोषित करने के लिए, मतलब अंत तक क्या है, परिणाम घोषित करने का लक्ष्य रखा है। तो परिणाम बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया है कि कोशिश है कि चुनाव से पहले इस प्रक्रिया को पूरा करा लिया जाएगा। दिसंबर में परिणाम घोषित होने के बाद जनवरी के दूसरे सप्ताह से अभिलेखों का सत्यापन, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक परीक्षण करा लिया जाएगा। मतलब रिजल्ट घोषित होने के बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको रनिंग के लिए भी बुला लिया जाएगा। अब देखिए, सब कुछ ठीक रहा तो समय में ही, मतलब तय समय में ही क्या भर्ती को पूरी कर लिया जाएगा। नागरिक पुलिस में 9,027 पीएससी और प्लाटून कमांडर के 484 पद और अग्निशामक द्वितीय अधिकारी के 23 पदों के लिए 12 नवंबर से 2 सितंबर तक के बीच ऑनलाइन परीक्षा हुई थी। ये 12 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच जो परीक्षा हुई थी वो 3 फेज में हुई थी, 3 फेज में हुई थी। तो बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा का कहना है कि जल्द ही उत्तर कुंजी भी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। इस पर आने वाली आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। तो मतलब मैंने बताया है कि जो आपत्तियां होंगी, पहले आंसर की आएगी, फिर आपत्ति ली जाएगी, फिर री आंसर की आएगी, फिर उसके बाद रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो अब हम बात करेंगे कि जो मेरिट होगी वो कितनी तक जा सकती है। तो यहाँ आपको पता लग गया कि दिसंबर के अंत तक रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए, मेरिट मेरिट यहाँ पे 3 फेज में हुए हैं। तो 3 फेज में हुए, तो 3 फेज में ही उसके हिसाब से हम मेरिट आपको बता देते हैं। क्वेश्चन की मेरिट हम आपको बताएंगे। तो देखिए, ये फर्स्ट फेज ले लेते हैं।
फर्स्ट फेज और ये सेकंड फेज। तो सेकंड जो फेज होगा, ठीक, और ये थर्ड फेज, थर्ड फेज। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम जनरल की बात करते हैं। तो देखिए जनरल में अगर आप लोगों के 104 से 106 क्वेश्चन तक आपके सही हैं क्वेश्चन, हम क्वेश्चंस की बात करेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चंस आपके 104 से 106 सही हैं, तो आपका जो सिलेक्शन है, मेरिट है, वो उसमें आप आ सकते हैं। और एक्सपेक्टेड है एक दो क्वेश्चन आगे पीछे भी हो सकता है। और सेकंड फेज में जैसे जैसे आपको पता है कि पेपर टफ होता चला जाता है सेकंड फेज थर्ड फेज में, तो क्या हो जाएगा, सेकंड में आपका 101 से 104 क्वेश्चन तक आपके सही होते हैं तो आपका मेरिट सूची में नाम आ सकता है। और थर्ड फेज में 100 प्लस क्वेश्चन होंगे, वो मेरिट सूची में आपको दिखाई देगा। अब इसी के साथ बात करते हैं ओबीसी। और ओबीसी वालों की जब बात करते हैं तो ओबीसी वालों का 101 से 104 क्वेश्चन तक सही होगा, वो आपकी जो है मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ सकता है। और यहाँ पे बात करें तो 100 से लेके 102 क्वेश्चन तक होगा सेकंड फेज। और थर्ड फेज की बात करें तो 97 से 100 क्वेश्चन के बीच में होगा। अब ये आपकी यहाँ तक दो हो गए। अब आती है बात SC ST। SC ST की बात करते हैं तो 90 to 94 क्वेश्चन तक। और सेकंड फेज की बात करें तो 89 to 92 क्वेश्चन तक हो सकती है। और थर्ड फेज में 85 प्लस जिसके भी क्वेश्चन ठीक हैं वो आपके मेरिट सूची में दिखाई देगा। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की माने तो ये ईडब्ल्यूएस का जो होगा, इन दोनों के बीच का क्राइटेरिया ले लीजिए, मतलब 100 to 90 तो ज्यादा हो जाता है, वो है आपका 102। तो 100 to 102 होगा उसका यहाँ पे मेरिट लिस्ट में। ईडब्ल्यूएस वाले जो है उन सभी का नाम आएगा। और 98 to 100 सेकंड में है, और 95 to 100 तो ये आपका थर्ड फेज में आ जाएगा। अब बात करते हैं स्वतंत्रता सेनानी की जब बात करते हैं तो इनका 85 प्लस होगा, वो सभी का मिल जाएगा, मेरिट सूची में उनका नाम आ सकता है। और एक दो क्वेश्चन आगे पीछे भी हो सकता है कि ये एक्सपेक्टेड है, हम बता रहे हैं आपको एक्सपेक्टेड। तो सेकंड फेज में जाएगा तो 83 प्लस जाएगा, और 81 प्लस थर्ड फेज में जाएगा। अब बात करेंगे गर्ल्स की। तो गर्ल्स की जो होगी, गर्ल्स की पोस्ट भी कम थी, तो उस वजह से पोस्ट भी कम थी तो मेरिट भी कम ही हो सकती है। तो 95 to 102 हो सकती है फर्स्ट फेज वालों की। और ये सब क्वेश्चंस चल रहे हैं, ये भी क्वेश्चंस है। और यहाँ पर 90 to 102 क्वेश्चंस, ठीक है। अब बात करें थर्ड फेज की तो 97 to 100 क्वेश्चन। अगर इतने आपके ठीक है तो आपका मेरिट सूची में नाम आ सकता है। तो मैंने यहाँ बताया आपको कि जनरल को 104 से 106 फर्स्ट फेज में, सेकंड में 101 से 104, और थर्ड फेज की बात की तो हमने 100 प्लस क्वेश्चन। तो ये हमारी जो बात थी मेरिट की थी। और हमने आपको बताया कि जो रिजल्ट है दिसंबर लास्ट तक आ सकता है, और एक दो दिन में आपकी आंसर की भी जारी हो सकती है। तो इसी के साथ आपको मिलते हैं नई अपडेट में और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।